नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला में। आज हम लोग जुलाई मंथ के टोटल करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे और अगस्त की जो इधर जो दिन आए हैं वो भी करंट अफेयर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ऐसे जुलाई महीने के जितने करंट अफेयर है सारे कंप्लीट हो जाएंगे और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, स्लाइड आगे पीछे हो गया लेकिन ये शुरू करते हैं। चलिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा या किस संदर्भ में है? जो वहाँ की नागरिकता है उसके संदर्भ में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला दिया है। तो ये है नागरिकता कानून से। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान का 14वां संशोधन जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। ये है जन्मजात की गारंटी देता है। वहाँ एक कानून में इस समय जो नागरिकता है उसमें सरकार बड़े कानून ला रही है, लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है जन्मजात वाले में कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। संविधान का 14वां संशोधन ऐसा कहता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, केंद्र ने फिल्म क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है जो फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना। तो चलिए देखते हैं। सरकार ने फिल्म निर्माण को आसान बनाने और निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सुधार किए हैं और टैक्स भी अच्छे से जो होता है वो लग जाए, वो भी कुछ बदलाव हुए हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल धीरज सेठ बने इख्तितामी थल सेना अध्यक्ष। वह किस पूर्व पदाधिकारी पहले कौन से पूर्व पदाधिकारी थे, ये पूछना चाह रहा है। तो ये थे पूर्वी कमान के प्रमुख। जनरल धीरज सेठ पूर्वी कमान के प्रमुख थे और 30 जून 2026 को वह इख्तितामी थल सेना अध्यक्ष बने। कौन से बने हैं? इख्तितामी थल सेना अध्यक्ष बने। चलिए 9वां क्वेश्चन देखें। यूएई ने पहली बार एमिरेट्स रेल सेवा का परीक्षण किया। यह सेवा किन देशों के बीच है? पहली इंटर एमिरेट्स यात्री रेल सेवा का परीक्षण किया है। तो ये है यूएई और सऊदी अरब के बीच ये हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। यह ट्रेन सेवा यूएई और सऊदी अरब के बीच यातायात और व्यापार के संबंधों को मजबूत करेगी। तो इसका राइट आंसर है यूएई। FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का शुभारंभ किया गया। यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह मंत्रालय से है वित्त मंत्रालय से। ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसके बारे में जान लीजिए। ये क्या है FCR? ये जो विदेशों से चंदा आता है उस पर निगरानी रखने के लिए कि कोई इसमें गलत उद्देश्य तो नहीं है। और अब 24 घंटे और सारी दस्तावेज और सारा कुछ डिजिटलीकरण हो गया। आपको कोई अब हाथ से ऐसा नहीं कोई दस्तावेज देना होगा, सब कुछ डिजिटल कर दिए हैं। और जो विदेशी चंदा उस पर नज़र रखने के लिए ये है इम्पॉर्टेंट है FCRA 2.0 और EOIC कार्ड। तो ये किसने जारी किया है? ये वित्त मंत्रालय। चलिए और आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS, इसका फुल फॉर्म है CCRAS की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। CCRAS की उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें अनुसंधान और नीतिगत निर्णय पर चर्चा हुई। तो इसकी बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। चलिए, स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेटिंग आयुर्वेदिक ग्लोबल रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये देख लीजिए। स्ट्रेटेजिक रोड मैप ऑफ मेटिंग्स आयुर्वेदिक ग्लोबल का रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आयुष मंत्रालय। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष मंत्रालय से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए यह रणनीतिक रोड मैप जारी की है। तो अब जो आयुर्वेद है उसको वैश्विक मंच पर बढ़ाने की ये बात चल रही है और उस पर सरकार काम भी कर रही है। तो इसका आयुष मंत्रालय देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेटिंग आयुर्वेदिक ग्लोबल। 13 नंबर क्वेश्चन, 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 16वां है। तो ये जारी हुआ है नई दिल्ली में। ये आयोजित नई दिल्ली में हुआ है। देख ले रहे हैं। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। जापान और भारत की जो चर्चा हुई
वो सम्मेलन हुआ है, वो नई दिल्ली में, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। 14 नंबर क्वेश्चन है पीएमजीकेवाई के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले चावल को किस नाम से मंजूरी दी गई? ये एक प्रकार की चावल है और इसे मतलब जो इसके गुणों के बारे में बताएगा उसको किस नाम से जारी किया, तो ये है मंजूरी चावल। मंजूरी चावल याद रखिए, नई किस्म है ये नई किस्म है मंजूरी। तो इस चावल का नाम याद रखेंगे पीएमजीकेवाई के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले चावल को। तो ये पीएमजीकेवाई के तहत बेहतर गुणवत्ता चावल वाले को मंजूरी चावल के रूप में मान्यता दी गई है। मंजूरी चावल याद रखिएगा, नाम इसका रट लीजिए मंजूरी चावल। बाकी डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले वीडियो देख लीजिएगा। पहली निजी पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है स्काई रूट एक्सरेवल्स ने। तो इसका है स्काई रूट एक्सरेवल्स ने पहली निजी पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया शुरुआत की है, याद रखेंगे स्काई रूट एक्सरेव ने। चलिए 15 नंबर और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। ये एक पोर्टल है, मतलब एक ऐप बाटे, और इसके तहत गाड़ियों को प्रदूषण को रोकना और इससे जो फायदा होगा वो पर्यावरण को बचाना, इसका फायदा है। तो देख लीजिए, ग्रीन ड्राइव पोर्टल सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ये एक पोर्टल है। चलिए इसके फायदे हम बता दिए हैं, चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा मंत्रालय ने 12 प्रमुख विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। यह निर्णय किस महीने लिया गया है? तो ये जो लिया गया है जुलाई 2026 में लिया गया है। ये उड़ीसा मंत्रालय ने जुलाई 2026 में राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े 12 प्रमुख विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत जो है नए स्कूल, अस्पताल और नौकरियां भी मिलेंगी। नए स्कूल, अस्पताल और नौकरियां मंजूर की गई हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के नियमों में ढील किसने दी है? तो ये जो दिए है वो AICTE इन्होंने इसमें छूट दी है। नए आप स्कूल खोलेंगे तो मतलब आप नए स्कूल जो खुलने के पहले नियम थे उसमें थोड़ी रियायत बरती गई है। इसके तहत प्राइवेट स्कूल खोलेंगे और इनसे उच्च शिक्षा का विस्तार होगा, ऐसा इनका मानना है। होगा कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। AICTE निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आवश्यक शर्तों में ढील दी है ताकि उच्च शिक्षा के विस्तार को प्रोत्साहन मिले। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग का वार्ता कहाँ हुआ? तो ये हुआ है कुआलालंपुर, याद रखिए बस। भारत और मलेशिया के बीच कुआलालंपुर, बी ऑप्शन सही है। भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए जुलाई 2026 में कुलालपुर में उच्च स्तरीय वार्ता हुई। इसमें उच्च स्तरीय वार्ता हुई है भारत और मलेशिया के बीच। और मलेशिया की राजधानी है, आप लोग याद रखिएगा, कुलालपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। बाकी देख लीजिएगा, वही राजधानी है, नाम उसका अजीब था, हमें याद आ गया तो सोचे बता दें आपको। 20 नंबर क्वेश्चन, केंद्र ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 अधिसूचित की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, ये इसका मेन उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने मतलब इसके बारे में ये है कि भविष्य अगर जब कोई रिटायर हो जाते हैं तो या कहीं कुछ हो जाता है तो उसके लिए कुछ सरकार ने भविष्य के लिए, ताकि आपका भविष्य सही रहे, उसके लिए ये अधिसूचना जारी की है। देख लीजिए इस अधिसूचना का जो मतलब है, देख लीजिए। इस अधिसूचना के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से योजना को अधिसूचित किया गया है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार की योजना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देख ले रहे हैं। 21 नंबर,
स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है कैबिनेट मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए डाटा सेंटर अवसंरचना विकसित करने के लिए इन नीतियों को मंजूरी दी है। डाटा सेंटर अवसंरचना तंत्र को मंजूरी करने के लिए स्टार्टअप नीति और डाटा सेंटर को 2026 एक नीति आई है, इसको मंजूरी दे दी है। किसने दी है? कैबिनेट ने। गृह मंत्रालय ने जीरो कोल लीकेज प्लान नाम याद कर लीजिए, का अनावरण किस उद्देश्य से किया? तो जीरो कोल कोयले से है, कोयले की तस्करी को रोकने के लिए। ये इसका डिटेल्स देख लीजिए। इस योजना का उद्देश्य कोयले की अवैध तस्करी और लीकेज को शून्य करना तथा पारदर्शिता और राजस्व में वृद्धि करना। मतलब है कि कोयला का जो हो रहा है अवैध, कहीं खनन ना हो, उसकी चोरी ना हो, और जो समस्या आ रही है उसमें जो लोग फंस जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ कानून है, और बाकी इससे तो सरकार को फ़ायदा हो, ये उनका उद्देश्य रहता ही है। बाकी 23 नंबर, भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA भारत और इजराइल लागू किसने किया है? भारत द्विपक्षीय समझौता BIA किसने? तो ये वाणिज्य मंत्रालय ने इसे लागू किया। वाणिज्य मंत्रालय ने भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इन्होंने इजराइल के साथ ये समझौता किया है और इसे लागू किया है। 24 नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा SOLVE रॉकेट मोटर का पहला सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया? याद रखेंगे, इसरो का ये है। तो ये किया है महेंद्रगिरी। इसरो ने महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित चांदीपुर फील्ड फायरिंग रेंज में SOLVE रॉकेट मोटर का पहला सफल परीक्षण लॉन्च किया। महेंद्रगिरी याद रखिएगा, और ये SOLVE और महेंद्रगिरी। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर, प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किस दिन किया? तो ये किया है विकास परियोजनाओं का शुभारंभ जो किया है उन्होंने, ये 16 जुलाई को 2026, प्रधानमंत्री ने 16 जुलाई 2026 को विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन डेट याद रखिएगा, 16 जुलाई विकास परियोजना। चलिए आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद और क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने पिनाका LRGR इसको याद रखिएगा, LRGR का सफल परीक्षण किस रेंज से किया है? इसका जो परीक्षण हुआ है किस रेंज से किया है? तो ये किया है इन्होंने चांदीपुर उड़ीसा से। ये देखिए, पिनाका लॉन्च गाइडेड रॉकेट है ये, मतलब पिनाका, और इसे LRGR का सफल परीक्षण चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, इंटीग्रेटेड जो रेंज है वहाँ उड़ीसा में बना है, वही है उड़ीसा वाला। इस परीक्षण किया। इसका रेंज है 75 से 90 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 75 से 90 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद ये देख लेना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का समाधान नेटवर्क SDSN रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत रहा 94 स्थान पे। ये गलत लिखा है, 94 स्थान है, इसको सही कर लीजिए, याद रखिएगा, ये गलत है, ये 94 है, ये वाला भारत 94 नंबर पे है। तो यहाँ से 94 हो गया। उसके बाद देख लीजिए, वैश्विक स्तर पर 94 रहा है, जो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा को दर्शाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद ये देख लीजिए, UDISC और शैक्षिक वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सकल नामांकन अनुपात, जो नामांकन अनुपात कितना है शैक्षिक वर्ष 2026 के अनुसार भारत के सकल नामांकन अनुपात कितना रहा है? वो रहा 28.1%। UDISC 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल सकल नामांकन अनुपात है 28.1%, जो पिछले वर्ष की तुलना से बेहतर हुआ है, पॉजिटिव गया है। इसरो के गगनयान कार्यक्रम के तहत पर्यावरण अनुकूलन परीक्षण EAT हाल ही में कहाँ सफलतापूर्वक किया गया है? तो ये किया गया श्रीहरिकोटा में। ये देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। इसरो ने गगनयान के लिए पर्यावरण अनुकूलता
प्रशिक्षण EAT श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक किया। इसके बाद भारतीय नौसेना INS महेंद्रगिरी को हाल ही में कहाँ शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है विशाखापट्टनम में। इसको भी आप सही कर लीजिए। मुंबई यार टाइपिंग गलत हुआ, मुंबई इसका सही है, विशाखापट्टनम नहीं। ये देखिए INS महेंद्रगिरी P171 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह फ्रिगेट महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पर रखा गया। महेंद्रगिरी जो ये है नौसेना INS जो जहाज है वो महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पर रखा गया विशाखापट्टनम में। तो यहाँ से ये भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख ले रहे हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। यहाँ फिर गलत है इसमें यार, ये विकल्प क्यों गलत हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। 22 नंबर क्वेश्चन, मतलब सीरियल से क्वेश्चन नहीं लगा है, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOS ने 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो वो है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन को चुना गया है 2032 के ओलंपिक खेल जो होगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो स्थापित किया जाएगा वो असम में। किसने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है? ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसे याद रखिएगा। बिमल जलान, इनका नाम याद रखिएगा, बिमल जलान का। 25 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? इंडोनेशिया में। विश्व का नहीं है ये, मतलब वर्ल्ड लेवल पे है ये, पूर्वी एशिया का है, पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा है। तो ये बन रहा है। और जो एक चीन का प्रोजेक्ट है, चीन ने भी बनाया है, अभी इनका काम शुरू नहीं हुआ, इनके प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा है। और एक अपने मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। तो जो पहले बन जाएगा वो रहेगा। वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश वाला बड़ा बन रहा है और चीन का भी प्रोजेक्ट आया है, लेकिन पूर्वी एशिया का, ये यहाँ विश्व का नहीं है, ये पूर्व एशिया का, अपने एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर फार्म ये इंडोनेशिया में बनाया जा रहा है। ये अभी के लिए ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया। तो हो गए सारे क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन की मिस प्रिंटिंग की वजह से बाकी हमने सही कर दिया उसे। और लगभग जुलाई के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो क्लियर हो गए हैं, फिर आती रहेगी। और इनमें से आप लोगों में से जो पेट की तैयारी करेगा वहाँ डेली यहाँ पेट का एक प्रैक्टिस सेट होगा और थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा। तो आप अब डेली अगर पेट का प्रैक्टिस सेट करना ही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली प्रैक्टिस सेट होगा पेट का, हम लोग लगभग 50 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट डीपली पढ़ के अच्छे से और उसे करेंगे। तो चलिए शुरू कर, अब क्लास को ही ख़त्म करते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब पेट का प्रैक्टिस सेट हो और करंट अफेयर और जियोग्राफी की क्लास चल रही है, आप लोग देखे होंगे, अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT बेस्ड पे। और जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा GK GS का वो NCERT सीधे किताब से लाता हूँ। तो चलिए बाय, टेक केयर।